यहाँ पे एक न्यूज़ का, समा टीवी का, इसके अलावा ABN का दफ्तर था जी 365 का जो दफ्तरों पे हमला किया गया। और मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम रिपोर्टर भाइयों का, कैमरामैन का, टेक्नीशियन हजरात का जिन्होंने यहाँ पे 3 दिन जो है वो अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम दी। और मैं अभी यहाँ D चौक से गाड़ी चला के और कुछ पैदल 7th एवेन्यू तक होके आया हूँ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जो बेसर सामानी की हालत में यहाँ से दौड़े लगी हैं और यहाँ से भागे हैं, यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ छोड़ के, चप्पलें छोड़ के, यहाँ तक कि कुछ लोग अपने कपड़े छोड़ के यहाँ से भागे हैं। मैं तस्वीरें शेयर करूँगा और एक इसकी बाकायदा वीडियो रिलीज़ करेंगे। मोटरसाइकिलों को जलाया हुआ है। सबसे बड़ी जो मुझे एविडेंस मिली है वो जो कंटेनर को इन्होंने आग लगाई उसकी वजह समझ आ गई है। उसके नीचे कागज़ों की राख है। इन्होंने वहाँ पे बाकायदा प्लान बनाए हुए थे और वहाँ पे एविडेंस मौजूद था कि इन्होंने रेड जोन में एंटर करके पार्लियामेंट पे कैसे हमला करना है, सरकारी अमलाक को कैसे नुकसान पहुँचाना है और सरकारी शख्सियात को, अहम हुकूमती ओहदों पर फाइज शख्सियात को कैसे निशाना बनाना है। ये तमाम तर एविडेंस था जिसको ये जला के गए हैं, वरना अपने ही कंटेनर को नजर आतिश करने का कोई जवाब नहीं है। कंटेनर को इसलिए आग लगाई गई है क्योंकि कंटेनर में इन्होंने तमाम प्लानिंग की थी और तमाम वो दस्तावेजात मौजूद थे कि कौन कहां से आएगा, कौन कहां से एंटर होगा, किसके जिम्मे कौन से वेपन है, किसको कौन सी गन दी गई है, किसको कौन सा ग्रेनेड दिया गया है, कितने शेल हैं वो किसके हवाले किए गए हैं। जो मैंने आज फुटेज रिलीज़ किया वो आपने देखा कि वो बाकायदा प्रोफेशनल लोग हैं जो वो शेल फायर कर रहे हैं। तो ये जो पूरा यहाँ पे ब्लू एरिया वाली सड़क है, मैं एंड तक होके आया हूँ और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये फाइनल कॉल नहीं थी, ये मिस कॉल थी। और ये मिस कॉल इसलिए थी कि इसका नाम अली अमीन खान भगौड़ा होना चाहिए था, गलती से अली अमीन खान गंडापुर रखा गया है। ये दूसरी दफा मौके से भागा है। पहले अक्टूबर में आए और यहीं पे D चौक में अपने कारकुनान को बेसरो सामानी की हालत में छोड़कर KP हाउस छुपे और वहां से भाग गए। और मैं पुलिस का, रेंजर्स का, FC का, पाक फौज का खसूसी तौर पे शुक्रिया अदा करता हूँ, पंजाब पुलिस का, इस्लामाबाद पुलिस का, कि पूरे धरने में जो काम PTI नहीं कर सकी वो इन्होंने कर दिखाया कि इन्होंने अली अमीन खान को और बुशरा बीबी को एक गाड़ी में बिठा दिया। वो लड़ते रहे। अभी तक हमें कंटेनर पे एक साथ नजर नहीं आए, मगर ये काम लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने कर दिया कि उनको एक गाड़ी में बिठाया और वो फरार हो गए। यहाँ से जो भागने के मनाजिर हैं, खुदा से डरना चाहिए, पनाह मांगनी चाहिए। इतने बड़े बड़े दावे, इतनी बड़ी बड़ी बढ़कें, और जिस तरह मैं कहता होता हूँ कि तब्दीली का जज्बा, तब्दीली का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वही हुआ जिसका डर था कि बातें बड़ी बड़ी और हमला करेंगे, इस्लामाबाद टेक ओवर करेंगे। इन्होंने आज तक सिर्फ एक धरना इनका 126 दिन चला इस वजह से कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट हासिल थी। ये उस सपोर्ट के बगैर ये जलसे भी नहीं कर सकते, ये उस सपोर्ट के बगैर धरने भी नहीं कर सकते। ये इनके हालात हैं कि जो भागने के मनाजिर है, मैं अल्लाह ताला से डर के माफी मांगता हूँ कि अल्लाह ताला बड़े बोल से बचाए। जिस तरह दौड़े हैं दुम दबा के, जिस तरह भागे हैं दीवाना वार, अपनी गाड़ियां आपस में टकरा दी। मैं देख के आया हूँ, गाड़ियों का रुख D चौक की तरफ होना चाहिए था, गाड़ियों का रुख है F10 F11 की तरफ, और अपनी ही गाड़ियां आपस में टकराई हुई जल्दबाजी के अंदर, और हर शय छोड़ के भाग उठे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला का शुक्र है, लोग कह रहे थे आप सख्ती नहीं करते, आप लोग मजामत नहीं करते। हम इनको लाशें नहीं देना चाहते थे, हम खून खराबा नहीं करना चाहते थे। और यहाँ पे हमने इनका हाल देखा है। हमें सिर्फ ठीक वक्त का इंतजार था और वजीर दाखिला कांस्टेंट मॉनिटरिंग कर रहे थे कि ठीक वक्त आएगा तो फिर इनसे निपटेंगे। और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। अभी किसी ने सोशल मीडिया पे लिखा हुआ था कि घर को आग लग गई घर के चिराग से, जब ये जला हुआ कंटेनर हमने देखा है। तो रिहा लीडर को करवाने आए थे
और गिरफ्तार खुद होके बहुत सारे कारकुन यहाँ से गए हैं। अभी भी बिल्डिंग्स में कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं मेरे सामने। शरपसंद छुपे हुए हैं, गुलेलें लेके, पत्थर लेके, इतने इतने बड़े नुकीले पत्थर मौजूद हैं, बंटे मौजूद हैं, शेल मौजूद हैं। और ये इतनी बड़ी सियासी नाकामी इनका मुकद्दर बनी है क्योंकि इनकी नीयत ठीक नहीं थी। वो खातून जो खुद को घरेलू खातून कहती है और करतूत ये हैं कि भागना वतीरा बन गया। पहले पाकपतन से भागी, अब यहाँ से भाग उठी। तो ये क्या हॉबी है? ये कोई 100 मीटर की रनर थी स्कूल के अंदर। मैं ये समझने से कासिर हूँ कि फिर मौके पे खड़े हो ना, लीडर की फाइनल कॉल है। हमें तो सिखाया गया है कि जो कॉल दो, खड़े हो जाओ मौके पे, जान देने को तैयार हो जाओ। और ये अच्छी फाइनल कॉल थी कि ये सारे भाग गए और असल में इनको बड़ा नुकसान हुआ है। ये इससे रिकवर नहीं कर पाएंगे। 26वीं आईनी तरमीम में नुकसान, पिछली अक्टूबर की कॉल में नुकसान, कानून साजी में नुकसान, पार्लियामान में नुकसान, और आज यहाँ से नाकामी अपना मुकद्दर बना के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भागे हैं। और आज के बाद जुर्रत नहीं करेंगे। अपने सूबे में जाओ, अपने सूबे की आवाम की खिदमत करो, कुरम के लोगों को सीने से लगाओ, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करो, सेहत पर तवज्जो दो, तालीम पर तवज्जो दो। ये इनका प्लान था कि ये बेलारूस के सदर के दौरे को सबोटाज करें, ये यहाँ पे तोड़ फोड़ करें, ये इकॉनमी को नुकसान पहुँचाएं। इनके मंसूबे खाक में मिले हैं। और जो मनाजिर आपने देखे कि कौमे यूथ के लोग दीवाना वार चारों तरफ में भाग रहे हैं, आपस में टकरे मार रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही किसी को मैंने कहाँ जाना है, मगर मकसूद था यहाँ से भागना। और जो कंटेनर में अहम दस्तावेजात जले हैं उनका फोरेंसिक भी कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि ये क्या एविडेंस था जिसको कंटेनर में नजर आतिश किया गया है। आप लोगों को भी शदीद ठंड लग रही है तो मैं आपके सब्र का इम्तहान नहीं लूँगा। अगर कोई एक दो सवाल है तो मैं बता दें, अता साहब के जो अली अमीन गंडापुर हैं और बुशरा बीबी हैं, वो बताया जा रहा है कि फरार हो गए हैं। इसमें हुकूमत की नाकामी नहीं है जो फरार हो गए? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जब चोर भागता है ना और लंगोटा कस के दौड़ लगा देता है तो उस पर जो खौफ तारी होता है ना उस वक्त भागने के वक्त, और जो उस वक्त उसको तरह तरह के ख्यालात आ रहे होते हैं कि मैं पकड़ा गया तो हाय क्या होगा। तो मैं समझता हूँ हमारी कामयाबी है कि आज ये पूरा रस हो गया है, शराहें खुल रही हैं, अमन लौट आया है। और जो दहशतगर्द, जिनको मैं दहशतगर्द कहता हूँ, जिनसे कोई बातचीत ना हुई थी ना होगी, वो जब यहाँ से फरार हुए हैं तो शर्म से उनको डूब मरना चाहिए। चुल्लू भर पानी कहीं मिले रास्ते में हरीपुर के, यहाँ से भागे मनाल वाली साइड से। तो इतलात यही आई है कि मनाल वाली साइड से भागे, कहीं चुल्लू भर पानी नजर आए तो अली अमीन भगोड़े और बुशरा बीबी पीरनी शर्म से डूब मरना और आइंदा इस्लामाबाद का रुख ना करना। अच्छा, ये बताइएगा कि पिछली दफा भी गंडापुर साहब आए और वो चले गए। गरीब का बच्चा पिछली दफा भी पकड़ा गया, इस दफा भी गरीब लोग पकड़े गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जो यहाँ से फरार है वो किसी डील का नतीजा तो नहीं है? देखिए, एक तो मैं ये अवाम को भी मुतला करना चाहता हूँ जो इनके झांसे में आ जाते हैं और इनकी ढाल बन जाते हैं, इसका अंजाम कभी भी अच्छा नहीं होता। इनके अपने बच्चे कासिम, सुलेमान, टिरियन तीनों बाहर हैं, इकट्ठे पल रहे हैं गोल्ड स्मिथ के घर में। इनकी मौसूफ बुशरा साहिबा के 5 बच्चे ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, रोल्स रॉयस गाड़ी चलाते हैं। तो ये क्यों गरीब के बच्चे को आगे करते हैं? अपने बच्चों को बुलाए ना आगे करें। और दूसरी बात ये है कि ना डील है ना ढील है, इधर सिर्फ हमने भगौड़े देखे हैं और बुजदिली देखी है। अली अमीन गंडापुर में इतनी सी भी शर्म हो तो आज के बाद पग नहीं पहनेगा। अच्छा साहब, ये बता दीजिए, आखिरी सवाल है कि ऐन उस वक्त जब बेलारूस की जो आला रुकनी वफ्द है, सदर मौजूद है, हुकूमत पाकिस्तान के साथ उनके यादाश्तें जो है वो साइन हो रही थी, उसी वक्त हमने देखा यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो भंगड़े डाल रहे थे और शेलिंग हो रही थी। आवाज़ तो अंदर गई होगी सर, इंप्रेशन क्या क्या है? नहीं, आवाज़ नहीं गई, मगर मैं बेलारूस के सदर के साथ गाड़ी में आया आज शाम के इशाइये में, तो ये उन्होंने ज़रूर कहा कि हालात कैसे। मैंने कहा जी हालात बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की अल्लाह खैर करे और पाकिस्तान के हालात अच्छे ही रहने चाहिए। एक बात उन्होंने अंदर की, उन्होंने कहा कि ये जो साजिश होती है पाकिस्तान के खिलाफ, इस पे आपको गौर करना चाहिए।